नमस्कार सभी को। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज आपको शिव महिमा के बारे में सुनाएंगे। बहुत सुंदर कहानी है। आपने शिव की महिमा बहुत सुनी होगी। आज एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। ध्यान से सुनना और पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ओम शिवाय ज़रूर करना। एक छोटे से गांव में शिव का मंदिर था और उस मंदिर के चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें थी जहां पूजा और सामग्री का सामान मिलता था। और उन दुकानों में एक ओमकार नाम के व्यक्ति की छोटी सी दुकान थी जिससे वो अपने घर का गुजर बसर करता था। ओमकार के एक बेटा था कार्तिकेय। कार्तिकेय की माता का देहांत उसके जन्म होते ही हो चुका था। ओमकार अपने बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार देता था। ओमकार शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। लोगों का काफ़ी तांता जुड़ा रहता था और ओमकार कई कई घंटों शिव की आराधना करते थे। एक बार नगर निगम ने सभी दुकानों को उठाने का निर्णय किया और ऐलान कर दिया कि यहाँ से सभी दुकानों को उठाया जाए। एक दिन के अंदर सभी अपनी दुकानों को खाली कर दें। उस टाइम ओमकार अपने घर में काम कर रहा था। तो जैसे ही ओमकार को पता चला कि दुकानों को उठाने का ऐलान हो चुका है तो उसे बड़ी चिंता हुई और वो दौड़कर शिव मंदिर में आया और बेसुध होकर शिव के आगे लेट गया और रोने लगा कि हे भगवान, आप मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों देते हो? मुझसे कौन सा ऐसा पाप हुआ है जो आप मुझे इतनी तकलीफ़ दे रहे हो? आपको पता है कि इस दुकान के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं अपना गुजर बसर कर सकूं। और फिर उठकर अपनी दुकान की ओर देखता है और हाथ जोड़कर भगवान शिव के आगे खड़ा हो जाता है और अपने बेटे से कहता है कि हे कार्तिकेय, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमें ये दुकान खाली करनी होगी और अब हम कैसे अपना गुजार बसर करेंगे, क्योंकि दुकान उठाना निगम की भी एक मजबूरी हो चुका था। क्योंकि उस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण रास्ता बहुत तंग था और सड़कें चौड़ी करने के लिए उन दुकानों को उठाया गया था। और दुकानों को मंदिर के पास ही कुछ ज़मीन दे दी गई थी कि आप वहाँ दुकान कर सकते हैं, लेकिन उन दुकानों को सरकार लीज पर दे रही थी जो कि उस ज़मीन की कीमत के बराबर था। और ओमकार का इतना जुगाड़ नहीं था कि वो उस दुकान को या उस ज़मीन को खरीद सके। लेकिन जैसे तैसे ओमकार ने आज तक जितनी भी पूंजी इकट्ठा की थी कुछ पैसे देकर अपने फार्म भर देता है और अपने बेटे से कहता है कि हे कार्तिक, आधी रकम हमें 15 दिन में देनी होगी। आधी रकम मैंने जमा करा दी और अब हम बैंक से लोन लेंगे। तो उसका बेटा बहुत होशियार था। वो कहता, हाँ पिताजी, हम लोन लेंगे। और दोनों बैंक में जाते हैं तो बैंक मैनेजर बोलता है कि तुम्हें लोन यहाँ से मिल तो जाएगा, लेकिन आपको किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही देनी पड़ेगी जिसका
खाता इस बैंक में हो। तो ओमकार सुन्न हो गया। उसने सोचा मैं तो किसी को जानता नहीं, क्योंकि वो उस बैंक में पहली बार गया था। तो वो बहुत दुखी होकर बैंक के बाहर बैठ जाता है और काफ़ी चिंतित होता है। तो अचानक से एक आदमी आता है, बुजुर्ग, और ओमकार से पूछता है कि आप इतने उदास क्यों बैठे हो। तो ओमकार बोलता है कि हे महाराज, ऐसे ऐसे मैं लोन लेने आया था। वो अपनी सारी गाथा उस व्यक्ति को सुनाता है और ये बोल रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी गवाही दे और जिसका खाता इस बैंक में हो। तो वो व्यक्ति बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी गवाही दे देता हूँ, मेरा इस बैंक में खाता है। तो ओमकार बहुत खुश होता है और अंदर चला जाता है और बैंक मैनेजर के सामने उसी व्यक्ति को खड़ा करता है और बोलता है कि साहब, ये व्यक्ति मेरी गवाही देगा। और जैसे ही उस व्यक्ति ने गवाही दी तो ओमकार को लोन मिल जाता है और वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो शिव के आगे हाथ जोड़ता है और उससे प्रार्थना करता है कि हे भोलेनाथ, आपने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है। और वो बाकी पैसे जमा कराने के लिए निगम में पहुंच जाता है। तो ओमकार की जो दुकान थी वो बिल्कुल लास्ट में थी, कोने में, जहां ग्राहक बहुत कम पहुंचते थे। तो ओमकार सोचता है कि मैं कैसे गुजारा करूंगा, यहाँ तो कोई आता भी नहीं। और दुकान खोलने से पहले ओमकार ने एक शिव की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करके उसके बाद ही अपनी दुकान में काम शुरू किया। तो कुछ दिनों के बाद देखता है कि वही आदमी जिसने बैंक में गवाही दी थी वही ओमकार की दुकान पे आता है और देखता है ओमकार कि ये तो वही आदमी है जिन्होंने मेरी गवाही दी थी। और वो बहुत खुश होता है और उसे बैठाकर अपनी दुकान पे और चाय नाश्ता का इंतज़ाम करता है। तो वो आदमी पूछता है कि आपकी दुकान कैसे चल रही है। तो ओमकार अपना सारा दुखड़ा उसके आगे फिर से सुनाता है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि आपने इस शिव मूर्ति को ऐसे क्यों रखा है नीचे, आप क्यों ना एक छोटा सा मंदिर बना लें और उसमें इस मूर्ति को स्थापित करें, तो आपके सारे दुख दूर होंगे। और ये बोलकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और ओमकार अपने काम में लग जाता है और वो उस बात को भूल जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद ओमकार की ऐसी हालत हो जाती है कि बद से बदतर, उसको खाने के भी लाले हो जाते हैं। फिर ओमकार को एक दिन याद आता है दुकान की, जब वो अपनी सफाई कर रहा होता है तो ध्यान में आता है उसे कि उस दिन वो व्यक्ति आया तो उसने कहा था कि क्यों न मैं एक छोटा सा मंदिर बनाऊं। बस वहीं से ओमकार चल पड़ता है और एक मिस्त्री को लाके अपना मंदिर बनवाने के लिए एक खड्डा खुदवाता है। जैसे ही मजदूर खड्डे को खोदने लगते हैं तो खड्डा खुद ही नहीं रहा। तो मजदूर काफ़ी परेशान होते हैं। जैसे तैसे उन्होंने मिट्टी को निकाला, थोड़ा सा खड्डा खोदा तो वो एकदम चकित हो जाते हैं कि बहुत बड़ा एक पत्थर है जो मिट्टी नहीं निकलने दे रहा। लेकिन हाथों से जैसे जैसे उन्होंने जगह बनाई और देखा एक बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग वहाँ पे स्थापित है, तो सभी चकित रह जाते हैं। और निगम को जब इस बात का पता चलता है
कि ओमकार की दुकान के कोने में एक बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग है और एक अलग ही पत्थर, अलग ही चीज़ है, वो धातु है कोई। तो नगर निगम वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि फिर वो मशीनों के द्वारा वहाँ खड्डा खदवाता है और देखते हैं, देखते ही देखते एक इतना बड़ा विशाल शिवलिंग वहाँ पे निकलता है। और उस जगह को फिर निगम अपने अंडर में कर लेता है कि ये तो मंदिर की जगह है, यहाँ शिव स्थापना हुई है। इस तरह ओमकार की दुकान की बिक्री बढ़ जाती है। हर ग्राहक ओमकार की दुकान पे जाना पसंद करता है, क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि ये जगह शिव स्थापना है, क्योंकि यहाँ पे शिवलिंग एक धरती से खुद स्थापित हुए हैं। तो ऐसे ओमकार की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और तब ओमकार को समझ में आता है कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था, स्वयं मेरे शिव शंकर, शिव भोले, शिव शंभू थे। जैसे शिव ने ओमकार की जिंदगी को बदला, ऐसे ही हम सब की ज़िंदगी को भी हमारे भोलेनाथ, हमारे शिव शंभू, हमारे शिव शंकर सभी की ज़िंदगी को खुशहाली से भर दें। तो यस, आज इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ओम शिवाय लिख के ज़रूर बताएं। और आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।